Brought to you by Techno Camon 30 series. मैं हूं विमल भाटिया। नमस्कार। तक के सभी दर्शकों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि मैं आपसे लगातार जो है सट्टा बाजार व अन्य कई राजनीतिक परिचर्चा के बारे में बात करता रहता हूं। चुनाव जो लोकसभा चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। आज जो है अंतिम दौर का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। समय समय पर मैं लगातार आपको रुझान जो है सट्टा बाजार से बात करके या अन्य किसी जरिए से बात करके आपको पूरे देश के रुझान लगातार मैं देता आ रहा हूँ। आज भी अभी एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल के अनुसार जो माहौल बना है देश में, जिस प्रकार की बातें हो रही है, सट्टा बाजार भी लगभग वही बातें आ रही है। सट्टा बाजार पहले से ही वही बातें, वही रुझान दे चुका था जो आज जो एग्जिट पोल में नजर आया है, सामने आया है। मैं आपको सबसे पहले राजस्थान के बारे में बात करना चाहूंगा। सट्टा बाजार जो है राजस्थान में भाजपा को 19 से 20 सीटें देता आ रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को वो 5 से 6 सीटें देने की बात सट्टा बाजार द्वारा कही जा रही है। लगभग वही आंकड़ा जो है एग्जिट पोल में भी अभी आज जो है सामने आया है, जिसमें 16 से 17 सीटें जो है वो भाजपा को आ रही है। वो 7 सीटें जो है कांग्रेस को आ रही है। एक आध सीट जो है वो गठबंधन को आ सकती है। तो कुल मिलाकर जो ये आंकड़ा आ रहा है, इसमें एनडीए को बहुत नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार दो लोकसभा चुनाव जो गत संपन्न हुए थे, उसमें 25 की 25 सीटें जो है भाजपा को आ रही थी। लेकिन इस बार बहुत बड़ा डैन राजस्थान में लग रहा है। इस बार जो है राजस्थान में नुकसान हो रहा है, एनडीए को, भाजपा को नुकसान हो रहा है। और कुल मिलाकर जो है जो एग्जिट पोल में 16-17 सीटें आ रही है, लेकिन जो सट्टा बाजार है वो अपनी बात पे अभी भी कायम है। सट्टा बाजार के अनुसार 19 से 20 सीटें भाजपा को आएगी। वो 5 से 6 सीटें जो है वो कांग्रेस या उसके गठबंधन को आएगी। अब 4 जून को ही इसके परिणाम से पता लगेगा कि सही बात क्या हो रही है, एग्जिट पोल सही है या सट्टा बाजार सही है। लेकिन हमारे हिसाब से सट्टा बाजार के आकलन लगभग सटीक होता है। पहले भी सट्टा बाजार ने जो आकलन स्टेट जो इलेक्शन हुए थे, विधानसभा राजस्थान के थे, उसमें भी जो उन्होंने सट्टा बाजार ने जो आकलन किए थे, लगभग उसके परिणाम उसी के अनुसार हुए हैं। तो इस बार भी जो है यह माना जाए कि सट्टा बाजार ने जो राजस्थान के बारे में भविष्यवाणी की है, लगभग 4 जून को उसी के अनुरूप जो है वहां पे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि एग्जिट पोल में अभी भी 2-3 सीटें जो है वो बीजेपी को कम दिखा रहा है। अब समय बताएगा, 4 जून को पता लगेगा कि क्या स्थितियां हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जहां जहां कड़ी कांटे की टक्कर है, उसमें जो सीटें आ रही है, नागौर की सबसे बड़ी सीट है, जिसमें हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच, जो बीजेपी की ज्योति मिर्धा है और आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल, उनके बीच में कांटे की टक्कर है। हालांकि सट्टा बाजार जो है वो ज्योति मिर्धा को जीतता हुआ बता रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। ऐसी स्थिति बाड़मेर की है। बहुचर्चित सीट बाड़मेर, त्रिकोणीय संघर्ष है। और वहां पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल जीतते हुए आ रहे हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी है, उसके बीच में काफी टक्कर है, काफी उलटफेर हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, रविंद्र सिंह भाटी सीट निकाल ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो सट्टा बाजार में जो अनुमान है, उसमें 40 से 45% भाव जो है वो उमेद आराम का चल रहा है। इसी तरह जो है चूरू है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू है, ये सीटें भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसी हिसाब से आगे जो है देखने को परिणाम कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं 4 जून को। अब मैं देश के बारे में बात करना चाहूंगा। मैंने अभी सट्टा बाजार से भी बात की। सट्टा बाजार अपनी बात में पूरी तरह अभी भी कायम है। एग्जिट पोल भले कुछ भी दिखाए, कुछ भी बात कहे, जो है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बनेंगे प्रधानमंत्री तीसरी दफे। और सरकार जो है पूरी तरह उनके बहुमत से सरकार आ रही है। 303 सीटें अभी 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 ने जस्ट मैंने बात की है, वो 303 सीटें जो है भाजपा को प्योर 303 सीटें आ रही है। और एनडीए गठबंधन को 340 से 345 सीटें आने की संभावना सट्टा बाजार बता रहा है। अब ये देखने की बात है 4 जून को क्या होगा। एग्जिट पोल भी लगभग इसी के समकक्ष जा रहा है। अब यह पूरी क्लियर जो बात होगी वो 4 जून को पता लगेगी। तो इस तरह 303 सीटें जो है सट्टा बाजार दे रहा है भाजपा को। सट्टा बाजार ने जो पहले भी आंक दिखाए हैं, जो जैसे मध्य प्रदेश का दिखाया था कि 28 सीटों में एक सीट कांग्रेस को जा सकती है, वही आज एग्जिट पोल में भी वही बात आई है कि एक सीट जो है 28 सीटें भाजपा को आएगी और एक सीट जो है एमपी जो है कमलनाथ के बेटे को उनको मिलेगी। इसी तरह जो है गुजरात की भी बात है।
हालांकि सट्टा बाजार ने गुजरात में 26 की 26 सीटें बताई थी, लेकिन जो है एग्जिट पोल है वो गुजरात में एक सीट जो है वो कांग्रेस को दे रहा है। इसी तरह कर्नाटका में 20 से 22 सीटें जो भाजपा को देने की सट्टा बाजार ने बताई थी, आज एग्जिट पोल ने भी 20 से 22 सीटें बताई है। इसी तरह झारखंड है और कई और भी कई इलाके हैं जहां पर जो सट्टा बाजार ने जो जो बातें कही थी उसी अनुरूप जो है परिणाम जो है आज एग्जिट पोल में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह ये कहा जाए कि आने वाले जो 4 जून होगी उसमें सब पता लगेगा एग्जैक्टली क्या स्थिति है, सही आंकड़े उसी दिन पता लगेंगे। उत्तर प्रदेश में भी है, वो भी कम से कम 62 से 63 सीटें सट्टा बाजार के हिसाब से आ सकती है। अब समय की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के जो बातें आ रही है कि एनडीए को इस बार जो इस चुनाव में काफी नुकसान भी हो सकता है, कई जगह फायदा भी हो रहा है, साउथ में उसका खाता खुल रहा है। तो यह कहा जाए कि सरकार जो है इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है और 303 से 304 सीटें जो है वो भाजपा को आ सकती है।